पढ़नारा चैनल पर आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ऐसे संज्ञा शब्दों की जिन्हें नित्य एकवचन, याद रखें, नित्य एकवचन कहा जाता है। नित्य एकवचन से तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, और नित्य बहुवचन का अर्थ है ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो चलिए आज आरंभ करते हैं नित्य एकवचन शब्दों से। बच्चों, अधिकतर भाववाचक संज्ञाएं, सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं और कुछ समूहवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। अब जैसे देखिए, भाववाचक संज्ञाएं किसको कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, दोष, स्वभाव या अवस्था आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, हरियाली, चढ़ाई, पथराव, वकालत, स्वास्थ्य, मैल, चतुराई। ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं और कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं होते। इसकी जांच करने के लिए इनमें से किसी भी शब्द को वाक्य में प्रयोग करके देखा जा सकता है। जैसे बचपन शब्द को लेते हैं। अपना बचपन मुझे बहुत याद आता है। बचपन के पहले अपना सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है और क्रिया भी इसके लिए याद आता है लिखा गया है, जिससे पता चलता है कि बचपन शब्द एक वचन में प्रयोग हुआ है। अगर इसी को हम ये कहें कि अपने बचपन मुझे बहुत याद आते हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि बचपन को बहुवचन में प्रयोग ही नहीं कर सकते। उसके बाद शब्द है स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? यहाँ भी स्वास्थ्य के पहले आपका सर्वनाम प्रयोग हुआ है और कैसा है क्रिया का प्रयोग हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है। और इसी से स्पष्ट होता है कि ये एक वचन शब्द है। और उसके बाद अगर हम ये कहें कि आपके स्वास्थ्य अब कैसे हैं, तो ये गलत होगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा शब्द ऐसे भाव हैं जिन्हें भौतिक रूप से देखा या छुआ नहीं जा सकता। इन्हें केवल महसूस ही किया जा सकता है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञाएं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु यानी मेटल, अनाज यानी ग्रेन्स या फिर तरल पदार्थों का बोध होता है, उन्हें ही द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये धातुएं हो गई। आटा, गेहूं, दलिया, ये अनाज हैं। और दूध, पानी, घी, तेल, ये तरल पदार्थ हैं। ये सब ही द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिन चीजों को गिना नहीं जा सकता, केवल नापा या तोला ही जा सकता है, उन्हें ही द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहा जाता है। अब जब इनको गिना ही नहीं जा सकता, तो इनके एक या अनेक होने की बात भी नहीं हो सकती। इसलिए इन्हें नित्य एक वचन कहा जाता है। ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे मैंने 10 ग्राम सोना खरीदा। अब सोना चाहे 1 ग्राम हो या 10 किलो हो या 1 किलो हो, तो सोना हमेशा सोना ही लिखा जाएगा और उसके लिए क्रिया भी एक वचन में ही लिखी जाएगी, सोना खरीदा। इसलिए सोना ये धातु है और ये नित्य एक वचन भी है। दूसरा है हमारे लिए 2 किलो दूध काफी होता है। यहाँ भी वही है कि दूध चाहे 1 किलो हो, 1 ग्राम हो या 20 किलो हो, दूध काफी होता है,
होता है ऐसे ही इसके लिए क्रिया प्रयोग होगी, क्योंकि दूध तरल पदार्थ है और इसलिए ये नित्य एक वचन में ही प्रयोग होता है। घर में 2 क्विंटल गेहूं रखा है। गेहूं के लिए भी वही बात लागू होती है कि चाहे 1 ग्राम गेहूं है, 2 क्विंटल है या 4 टन है, तो गेहूं हमेशा रखा है ऐसा ही कहा जाता है। इसी तरह मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है। कपड़ा नापा जाता है, तो इसको भी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। चावल अनाजों में अपवाद है, क्योंकि इसको हम कभी भी एक वचन में प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि हमने 1 किलो चावल खरीदे या मैंने थोड़े से चावल खाए। इसलिए चावल हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। इसके बाद आती हैं कुछ समूहवाचक संज्ञाएं। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध हो, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले कुछ शब्द भी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे भीड़ और जनता। भीड़ लगी है, जनता खड़ी है, ये शब्द ऐसे ही एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो बच्चों, अभी तक आपने ये समझा है कि अधिकतर भाववाचक संज्ञाएं, सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं और कुछ समूहवाचक संज्ञाएं भी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में कुछ एक ऐसे शब्द भी हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे लोग, दर्शन, केश, बाल, दर्शक, दाम, होश, तेवर, आप और चावल आदि। अब अगर हम कहेंगे लोग आ गया है, तो ये गलत होगा। लोग आ गए हैं, हमेशा हम लोगों के साथ क्रिया बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। इसी तरह आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आपका दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। सभी आदरणीय व्यक्ति, चाहे वे एक ही क्यों ना हो, उनके लिए भी क्रिया हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होती है। जैसे अध्यापक कक्षा में आ गए हैं। अध्यापक कक्षा में आ गया है, ऐसा कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता। इसी तरह हमारे गुरुजी हमेशा सत्य कहते हैं। हाँ, गुरुजी हमेशा सत्य कहता है, ये कहना बहुत ही गलत होगा। गुरुजी आदरणीय है, एक है, फिर भी उनके लिए क्रिया, उनको आदर देने के लिए हम लोग बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। बच्चों, यही कुछ एक बातें हैं जो आपको नित्य एकवचन और नित्य बहुवचन के बारे में याद रखनी है। बाकी अगले वीडियो में वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।